नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि 3 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं पर आप गड़बड़ी कर दिए हैं या कुछ ऐसा आपने ही गलती की है जिसकी वजह से देवी देवता आपसे नाराज हैं, खुश नहीं है। और इसका संकेतों के माध्यम से आपको पता भी चलेगा। अब ये जरूरी नहीं होता है कि जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं वही आपसे नाराज हो सकते हैं आपके पितर आपसे नाराज हो, या हो सकते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन वो गलत काम कर रहा है, तो फल नहीं मिल रहा। जैसे ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि अगर साधक शादीशुदा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शादीशुदा है, पत्नी कर रही है और पति गड़बड़ कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, कुछ भी दुराचार कर रहा है, तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक रथ के दोनों पहिए हैं, चक्के हैं, उसी हिसाब से। तो अगर पति कर रहा है और पत्नी गलत कर रही है तो भी हो जाता है। तब ऐसे में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको संकेत मिलते हैं। तीसरी बात आती है कि आपके घर में कुल देवी देवता जो होते हैं वो भी कभी कभी नाराज होते हैं, तो भी ऐसा होता है। ठीक है, हम कभी कभी सही से पूजा पाठ करते हैं और कभी छोटी छोटी जो त्रुटियां होती हैं वो कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, भूल चूक कर जाते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कभी कभी जब हमारी पूजा साधना बहुत ज्यादा उग्र होती है तब उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं, और कभी कभी हमारी पूजा नॉर्मल होती है तो ईश्वर केवल आपको दंड न देके नॉर्मल एहसास करा देते हैं। जैसे अगर आप उग्र साधनाएं कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं की कर रहे हैं, भैरव कर रहे हैं, काली कर रहे हैं, और शमशान काली को पूज रहे हैं, या किसी भी उग्र भूत प्रेत को पूज रहे हैं, या क्षणी अप्सरा, तो देखिए आपको दंड भी मिलता है, क्योंकि उनके जो गण होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं उस परम पिता परमेश्वर को अगर आपने रुष्ट किया, क्योंकि एट द एंड में यही शक्ति आपकी बात वहां तक पहुंचाती है, और यही लोग आपकी पूजा पाठ को सुनने भी आते हैं, है ना। तो ऐसे आपको लक्षण मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे आपका पूजा पाठ आप कर रहे हैं और इसी समय में या तो आपने आरती ली या मैच बॉक्स से आपने जलाया, दिया जलाया, है ना, और किसी भी तरीके से आपका हाथ जल गया, किसी भी तरीके से आपका हाथ जलता, इसका मतलब ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपको ये पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए किसी तरीके से। यानी एक बात समझ में आ गई, रोक रहे हैं, क्रोधित है। तो उनसे उसी समय देखिए माफी तो आप मांग लीजिए, तो आपका पहला फर्ज है कि आप तुरंत उनसे माफी मांगें और प्रार्थना करें कि मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें प्रभु। और फिर अपने बैक पे जाके देखिए कि आपने क्या गलतियां की है, और अपने डेली का जो रूटीन होता है उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या गलती हुई है आपसे, क्या कर रहे हैं, उसको फिर सुधारें आप, है ना। प्रभु तो वैसे बहुत अच्छे रहते हैं, दयालु होते हैं और हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन ये जो गण होते हैं ये माफ नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि गलतियों को जो माफी मांग लेता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन अगर बार बार आप उसी गलती को दोहराते हैं और चैलेंज करते हैं तो ये गलत है। अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके घर के मंदिर में आग लग जाती है, कपड़ों में आग लग गई, आपने जो चुनरी उड़ाई उसमें आग लग गई, इसका मतलब है कि आपके घर में ईश्वर तो आपसे नाराज है ही है, ईश्वर तो आपसे नाराज है ही, लेकिन आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, और या फिर नहीं है तो अब प्रवेश कर चुकी है। और इससे क्या होगा, देखिए इससे नुकसान होने लगेगा कि आपके घर में अब कलह हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और आपके घर में या तो मुखिया का स्वास्थ्य खराब होगा, चारपाई पकड़ लेंगे या पकड़ लेगी, या फिर घर के कोई भी एक सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने लगेगा धीरे धीरे, और आप डॉक्टरों के पास भी रिपोर्ट दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और सारा पैसा आपका मेडिकल के एक्सपेंसों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी, यानी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर कर गई है। अगली बात आती है कि ऐसे समय में आपको ये जानना है कि तीसरी जो बात आती है कि थाली, जो आप जिस भी पूजा पाठ की आप थाली यूज करते हैं, अगर आपके हाथ से छूट जाती है, वो थाली है, थाल है, आरती की थाली है, या फल आपने रखा है वो ऐसी ही है नॉर्मल, लेकिन छूट जाती है आपके हाथ से, तब आप ये बात समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे 100% नाराज है।
अपशकुन भी है, नकारात्मक एनर्जी भी है जो करने नहीं दे रही है, और बहुत उग्र नकारात्मक एनर्जी है। ऐसे समय में भी आपको प्रभु से क्षमा मांगनी है। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी, चाहे पूजा करते हैं या साधना करते हैं, देखिए साधना जो लोग करते हैं, हमेशा एक उस देवी देवता का पर्टिकुलर क्षमा याचना होता ही है, होता ही है। अगर किसी भी देवी देवता के आप करेंगे तो पहले चालीसा, स्तुति, कवच, जो भी पाठ आप उसके करते हैं, मंत्र करते हैं, दोहा करते हैं, तो लास्ट में क्षमा याचना होती है। लेकिन आप भी क्षमा याचना जरूर मारें। जिस तरीके से आप ईश्वर से केवल मनोकामना ही मांगते हैं, उसी तरीके से आप अपने रूटीन में ये लाइए कि मैं ईश्वर से हमेशा क्षमा याचना भी मांगूं कि हे प्रभु, मैं आपकी वजह से ही इस दुनिया में हूं, आपकी वजह से ही मैं सब कुछ खा रहा हूं या खा पी रही हूं, आंखें खुली हुई हैं। अगर मैं कहीं पर भी गलती करता या करती हूं तो प्लीज मुझे आप अपने माध्यम से अपना बच्चा समझ के बताना और मुझे माफ कर देना। मुझसे कोई भी त्रुटियां इस पूरे अनुष्ठान में या पूजा पाठ में हुई हो तो मुझे माफ करना, है ना। इतना बात कहने से ईश्वर आपसे खुश हो जाता है ना। लेकिन फिर भी अपने फ्लैशबैक में जाके जरूर उन सब गलतियों को ना दोहराएं और जरूर गलतियां जो होती है वो ना करें। देखिए, सबसे पहला जो गलती का एक पॉइंट इसमें एड ऑन होना चाहिए वो ये है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कभी दिन में करा किसी ने साधना, कभी रात में करा, कभी पूजा किया, कल ऐसा नहीं। पूजा पाठ का समय आपको चुनना है कि आपको दिन में करना है, शाम को करना है, या रात में करना है, या सुबह करना है। लेकिन जब भी करना है, आपने चुन लिया है, तब आपको हमेशा एक ही टाइम बांध लेना चाहिए। अगर 9 बजे करते हैं तो 9 बजे मतलब 9 बजे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी दूसरे के घर में भी जाते हैं तब भी आप उस देवी देवता का नाम वहां पर ले सकते हैं। 9 बजे वहां पूजा अर्चना कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं होता कि आपके घर में ही कोई स्पेशल पूजा होगी। देवता हर कण कण में है, हर जगह में है, आपके साथ सदैव रहते हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप मुझे कोई रुपया पैसा मत दो, बस मेरे नाम का स्मरण आप उस समय करो। बस वही चाहते हैं कि क्या मेरा बच्चा जो है मुझसे मनोकामना मांग रहा है, मेरा इतना सच्चा भक्त है कि आज ये किसी दूसरे के घर में आया है तो मुझे याद कर पाएगा। तो अगर आपने सच्चे मन से दूसरे के घर में भी आप उनको याद कर लिया तो इट्स मीन आप रियल में सच्चे भक्त हैं और भगत हैं। यही इसकी निशानी होती है। तो आपको कहीं पर भी जाएं, किधर भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर कभी आप ट्रैवल करते हैं, जैसे आप प्लेन में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप कार में हैं, ऐसा कोई माहौल बन गया जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए, तब आपको ऐसे में क्या करना है, उस समय में आपको ये करना है कि आपको ईश्वर से फिर से माफी मांगनी कि हे प्रभु, किसी कारणवश से, इमरजेंसी की वजह से हम आपका ये पूजा पाठ नहीं कर पाए, लेकिन कल फिर से मैं करूंगी। और उस दिन आप पूजा पाठ थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिए। ईश्वर सब समझता है, फिर से वही बात कहूंगा, दयालु है ना। तो ये मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि कुछ गलतियां आप अपने मन से कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं ये आपको संकेत के माध्यम से पता चलता है। और आपने फ्लैशबैक में आप जाके देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने क्या गलतियां की। हो सकता है कि आपने व्रत लिया तो आपने खाना खा लिया, हो सकता है कि आपने बिना नमक के कहा हो तो उसमें आपने नमक मिला लिया है ना। कोई आपने दिए में गड़बड़ी कर दी है, घी में गड़बड़ी कर दी है, आपने सही से रोली अच्छा तो नहीं रखा, जो आप कभी भोग लगाते तो भोग नहीं लगाए, कुछ तो गड़बड़ी आपने की होगी, तब आपको ये फल मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को सुधार के आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गलतियां सबसे होती है। ईश्वर बहुत बड़े हैं, दयालु हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन आपको गलतियों को सुधारना है और माफी भी मांगनी है, बस इतना ही काम करना है। तो आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।